अजमेर दरगाह में शिवलिंग और मंदिर होने के दावे का मामला कोर्ट में है। इस मामले को लेकर सभी की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब दरगाह मामले में अजमेरू सनातन धर्म रक्षा संघ की एंट्री हुई है। आज सनातन धर्म रक्षा संघ से जुड़े पदाधिकारियों ने अजमेर के वैशाली नगर स्थित तपस्वी भवन में आपातकालीन बैठक बुलाकर दरगाह प्रकरण में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे इसकी अपील की है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि दरगाह में मंदिर होने का दावा न्यायालय में है, न्यायालय अपना काम करेगा, लेकिन इस मामले को लेकर यदि कोई व्यक्ति या संगठन माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे माहौल खराब करने वाला व्यक्ति किसी भी धर्म या संगठन से क्यों ना हो। धर्म रक्षा संघ अजमेरू राजस्थान जो वर्तमान में अजमेर का सौहार्दपूर्ण वातावरण दूषित हो रहा है, बिगड़ रहा है, जिसका दुष्परिणाम और परिणाम कुछ भी हो सकता है। कन्हैया लाल उदयपुर वाले कांड से भी हमको सीख लेनी चाहिए, नुपुर शर्मा वाले केस प्रकरण से भी हमको सीख लेनी चाहिए, और अजमेर के नागरिक किसी भी कीमत पर अजमेर का सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगड़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। तो प्रशासन को हम आज सतर्क करने के लिए, सरकार को सतर्क करने के लिए ये हमने एक मीटिंग रखी है कि वहाँ तक उस माध्यम तक हम बात पहुँचा दें कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, संगठन का हो, कोई भी व्यक्ति हो जो अजमेर के सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहता है, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जहाँ तक प्रश्न किसी मुकदमे का है वो न्यायालय जाने और न्यायालय का काम जाने। न्यायालय का संवैधानिक अधिकार है, कोई भी व्यक्ति मुकदमा दर्ज कर सकता है और न्यायालय जो प्रक्रिया अपनाते हुए कार्रवाई करे उसकी अपील और रिवीजन करने का सबको अधिकार है। ये नहीं है कि न्यायालय को गलत बताए, उस व्यक्ति को गलत बताए, जान से मारने की धमकी दे, गला काटने की दे, कन्हैया लाल की पुनरावृत्ति घटना को करने की धमकी दे। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अजमेर के शांति प्रिय शहर के नागरिक हैं और इस प्रकार से कोई भी यदि फैलाता है तो हम प्रशासन से और शासन से स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए निवेदन करते हैं कि हमारा अजमेर का माहौल किसी भी दृष्टि से, किसी भी स्वरूप में किसी बिगड़ना नहीं चाहिए। ये प्रशासन का कार्य है। ये एक कारण और भी है कि अभी उर्स का मेला लगने वाला है। कोई भी घटना घटित होती है तो किसी वर्ग बदनाम होगा, निश्चित रूप से कोई वर्ग बदनाम होगा और करने वाले हो सकते हैं वो उसी वर्ग के हों। तो इस बात को भी हम सतर्क करना चाहते हैं अपने प्रशासन को। इसलिए ये आज हमारी मीटिंग रखी गई और इसमें ये निर्णय लिया गया है कि प्रशासन को सतर्क कर दें, सावध कर दें और उस वर्ग को भी सावध कर दें जो हमको किसी को भी धमकी देता है, जो संविधान और कानून विधि को हाथ में लेता है, उसको उसके विरुद्ध कड़क कार्रवाई करके उनको दंडित करें। इसलिए आज मीटिंग की गई है। मैं अभी तक कोई हिंदूवादी संगठन सामने नहीं आया है, क्या सनातन धर्म रक्षा संघ साथ में है? हिंदूवादी जहाँ तक जो मेन है वो आपके विश्व हिंदू परिषद है जो, और बजरंग दल है और जो संघ से संबंधित है और वो भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित है। आरएसएस में जो यहाँ राणा जी हैं उन्होंने वो लगाया था जो जगदीश राणा जी एडवोकेट ने जो वकालतनामा लगाया था, उन्होंने पैरवी करने से जब वादी को इनकार कर दिया और वादी को किसी प्रकार का सहयोग मिलना बंद हो गया तो उसने व्यक्तिगत रूप से किसी वकील के माध्यम से मेरे से संपर्क किया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मैसेज पूरे विश्व में जाएगा कि अजमेर में कोई भी न्याय मांगने वाले के साथ नहीं है। इसलिए हमारा संगठन साथ में आया और उनको सभी प्रकार की सुरक्षा से संबंधित और वकील से संबंधित जो भी हमारे से सुविधा बनेगी हम उसको सुविधा देंगे, न्याय मांगने वालों को न्याय दिलाएंगे। परंतु हमारा ये नहीं है कि उसको क्या न्याय मिलता है और क्या फैसला न्यायालय करती है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हम सब वर्गों का सम्मान करते हैं और हम न्याय प्रक्रिया में पूरा विश्वास करते हैं। अजमेर की धरती, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की ऐतिहासिक धरती, अजमेरू की धरती और 84 कोसीय यह क्षेत्र जगत पिता ब्रह्मा का क्षेत्र है। इस क्षेत्र से सदैव सनातन धर्म के माध्यम से स्नेह और प्रेम का संदेश गया है। सनातन पद्धतियों की उपासना यहाँ पे की गई है। यहाँ पे कंठाभरण संस्कृत पाठशाला भी रही है जहाँ से विश्व भर के विद्यार्थी आते थे और शिक्षाएं ग्रहण करते थे। और जहाँ तक ये धमकी मिलने का सवाल है तो हम लोगों ने 1992 का अश्लील छायाचित्र कांड भी देखा और अभी कन्हैया लाल का बलिदान भी देखा। उसके बाद में भी अजमेर की धरती से सौहार्द और प्रेम की भाषा ही निकली है। परंतु सभी की मर्यादाएं होती हैं। अनेकों धार्मिक संगठन इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं
तो दोनों पक्षों को अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। और जहाँ तक सनातन धर्म के संगठनों की बात है, उन्होंने सदैव अपनी मर्यादाओं का पालन करा है, आगे भी करेंगे, परंतु कोई भी संगठन कोई मर्यादा ना तोड़े, ऐसा हम आह्वान करते हैं। तरुण वर्मा, सनातन धर्म रक्षा संघ संयोजक।